वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। दोस्तों आज का ये है 12 तारीख का करंट अफेयर, 12 अक्टूबर का। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑपरेशन अजय इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। जो हमास और इसराइल की लड़ाई चल रही है अभी, तो उसके अंदर जो हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन अजय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और था ऑपरेशन करुणा, ये याद रखना आप। ऑपरेशन करुणा शुरू किया था इंडिया ने म्यांमार के अंदर। मोका, MOCHA, मोका एक साइक्लोन आया था कुछ दिन पहले मई में, उसके लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। तो ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन अजय, ये मिला के दे सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो करुणा भी याद रखिए। ऑपरेशन अजय कहाँ के लिए है? ऑपरेशन अजय है ये हमास के साथ जो फाइट चल रही है अभी इसराइल की, उसके अंदर जो हमारे लोग फंसे हुए उसके। जैसे ये है गाजा पट्टी। ध्यान रखना गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है मेडिटेरियन सी से लगती हुई। दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आया। इसराइल की जो ज्योग्राफी है उस पर क्वेश्चन कई बार आया है। तो ज्योग्राफी आप देख लीजिए इसमें कि ये यहाँ पर है गाजा पट्टी, ये है वेस्ट बैंक, ये फिलिस्तीन भी है पूरा का पूरा ये वाला। तो वेस्ट बैंक ये एक जॉर्डन नदी है, उसका जो वेस्ट एरिया है, उसका जो वेस्ट बैंक है उसे ही वेस्ट बैंक बोलते हैं। तो वेस्ट बैंक याद रख लो। इसराइल की बाउंड्री यहाँ पर देखो इजिप्ट से लग रही, जॉर्डन से लग रही, इसके अलावा यहाँ पर देखो सीरिया से लग रही है। ये गोलन हाइट्स सीरिया और इसके बीच में है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है IAS के अंदर कि गोलन हाइट्स कहाँ पड़ते हैं। तो गोलन हाइट्स याद रखना, ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कहाँ पर है। तो मिडिल ईस्ट में है ये। मिडिल ईस्ट किसे बोलते हैं? मिडिल ईस्ट में पूरा ये सऊदी अरब हो गया, ये जॉर्डन हो गया, इसराइल हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इराक ईरान हो गया, ये सारे के सारे किस में हैं? मिडिल ईस्ट में आते हैं ये। तो ये आपको याद रखना है कि मिडिल ईस्ट क्या है, ये टर्म याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा ये। गोलन हाइट्स कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैं दिखाऊंगा इसके अंदर। इसके अलावा जैसे लेबनान है, लेबनान की बाउंड्री यहाँ से लगती है, साथ में मेडिटेरियन सी से भी लगती है। तो एक बार क्वेश्चन ये भी आया था कि मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है। तो ये याद रखना आपको, लेबनान की लगती है, इसराइल की लगती है, इजिप्ट की तो लगती ही है। यहाँ पर ऊपर की तरफ सीरिया है, सीरिया की भी लगती है ऊपर से, ठीक है। तो ये याद रखना, इसकी बाउंड्री बहुत अच्छे से याद रखनी। गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है? अब ये जो गाजा स्ट्रिप आप देख रहे हो इसके अंदर, यही जो स्ट्रिप है यहीं से लोगों को बाहर निकालना है। तो इसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है इंडिया ने, ठीक है। तो ऑपरेशन अजय याद रखना है, ऑपरेशन करुणा याद रखना है। करुणा थोड़ा पुराना है, कभी आ जाए एग्जाम में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन कैसा है, तो देखिए इजराइल की जो सीमा है वो कौन कौन सी कंट्री से लगती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। PCS में आया था ये, UPPCS में। इसके अलावा IAS में आया था 2015 में कि मेडिटेरियन सी के साथ किस किस की बाउंड्री लगती है। तो सीरिया की लगती है, जॉर्डन की नहीं लगती, लेबनान की लगती है और इसराइल की तो लगती है। तो ये इसराइल के आसपास के जो देश हैं उनकी जो ज्योग्राफी है वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा गोलन हाइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो गया है? मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट कई बार ये भी पूछ लेता है, मिडिल ईस्ट किसको बोलते हैं, कौन से एरिया को बोलते हैं। तो याद रखना आप, मिडिल ईस्ट जो है वो वेस्ट एशिया को बोलते हैं। वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्री हैं? ये इसराइल हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सारे की सारी कंट्री जो हैं, ईरान इराक हो गया, ये सारे मिडिल ईस्ट में ही आते हैं। इसके अलावा देख नेक्स्ट है इसके अंदर कि जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसकी सबमिट होने वाली है नहीं। अब देखिए सबमिट 2-3 हो गई बहुत महत्वपूर्ण। तो अब की जो सबमिट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि अभी IORA मैंने बताया था कल, IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये कहाँ पर हो रही? कोलंबो में। ऐसी ही एक आयुर्वेद सबमिट होने वाली है तिरुवनंतपुरम में। ऐसी ये BRI की जो सबमिट है ये कहाँ पर होने वाली है? बीजिंग में होने वाली है इस बार ये, ठीक है। इंडिया कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता, ना ही इंडिया जाता है, और लोग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्यों नहीं जाता इंडिया, जैसे कि इसका एक इसी के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है BRI के अंदर, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC प्रोजेक्ट। अब ये देखिए कैसा है, ये भारत को घेरने वाला प्रोजेक्ट था। और दूसरा जो है ये भारत की टेरिटरी से, जो हमारी जो टेरिटरी, हमारा जो ये इलाका है जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा, इससे निकलता है पूरा का पूरा इलाका। ये है वो कॉरिडोर, मतलब को भारत को घेरने वाला ये कॉरिडोर था। ग्वादर तक ये जाएगा, पूरी सड़क ये थी जिससे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सके। चाइना और पाकिस्तान दोनों बना रहे थे भारत को घेरने के लिए, पूरा बाउंड्री के साथ साथ इसे बना रहे थे भारत। इसी की वजह से, चूंकि हमारे जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या हमारी जो सोवरेनिटी है उसको चैलेंज कर रहा था, हमारे इलाके से निकल रहा था, उसी की वजह से भारत ने इसको मना कर दिया। और ये जो पूरा BRI रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, इसका ही पार्ट है ये CPEC एक। इसीलिए भारत ने इसको मना किया कि हम लोग इसमें भाग नहीं लेंगे, और BRI में भी हम लोग भाग नहीं लेंगे। तो हम लोग इसकी जो मीटिंग होगी अभी बीजिंग के अंदर, उसमें भाग नहीं लेंगे। बहुत सारी कंट्री लेती हैं और बहुत सारी कंट्रीज ने हमारा ही देख के अब लेना बंद कर दिया भाग इसके अंदर, ठीक है। तो BRI का जो एक पार्ट है CPEC, ये हमारे इलाके से निकलता है, ये वाले इलाके से निकलता है। इसी कारण हमने जो है इसको मना कर दिया कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारी सोवरेनिटी की का मान सम्मान नहीं करता। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें एर्डोगान जो है उसने बोला कि कुर्दिश लड़ाके जो हैं, ये भी IAS 2018 में आया था कि कुर्दिश लड़ाके कहाँ के हैं, जैसे कि रोहिंगास कहाँ के हैं, तो ऐसे ही आ जाता है। तो कुर्दिश पे आप देख लीजिए कुर्दिश कहाँ के हैं। ये कुर्दिश लोग जो हैं ये नॉर्मली ये 3-4 इस देशों के मिला के इकट्ठे बनते हैं।
ये एक इलाके में जैसे कि सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, तो ये कुछ इलाका है इसका। ये वाला इलाका जो है इसी में कुर्द रहते हैं और ये लोग इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे हैं, उस पर ही बमबारी कर रहा है। अब ये तुर्की देखो, जो कश्मीर है उसके ऊपर ये बहुत बवाल काटता है कि हम लोग कश्मीर के साथ हैं। अब हम लोग को जो हम लोग कुर्द लड़ाके जो हैं उनके ऊपर ये भी स्टेटमेंट आई कि बहुत तगड़ा ये लोग वो कर रहे हैं उसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्राइक्स करी हैं इन्होंने कुर्दी लड़ाकों के ऊपर। तो हमको कुर्दिश को सपोर्ट करना चाहिए भारत को, जिससे कि इनको भी पता लग सके, कम से कम इनके ऊपर भी असर पड़े इस चीज़ का, क्योंकि ये जो है कश्मीर की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं। तो हम लोग कुर्दिश को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कुर्द इलाका जो है ये टर्की का भी है, सीरिया का भी है, इराक का भी है, ईरान का भी। यहाँ पर ये आम लोग हैं जो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं इन चारों देशों से। तो हमको भी इसको सपोर्ट करना चाहिए जब ये इसकी बात करते हैं। तो हालांकि हमारे और देशों के साथ भी संबंध ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ये लोग करते हैं तो हम कुर्द लड़ाकों को मानना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें, जो अभी भूकंप आया था अफगानिस्तान में, तो उसका जो एपी सेंटर था, वो एपी सेंटर पे क्वेश्चन आ सकता है कहाँ था। तो देखिए हेरात एक प्रांत है इसके अंदर, एक प्रोविंस है अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ पर था इसका एपी सेंटर और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए। तो क्योंकि ये बड़ी न्यूज़ है, ये आ सकता है एग्जाम में। अब देखिए हेरात कहाँ पर है ये, तो ये वेस्ट जो अफगानिस्तान है वहाँ पर है। ये देखिए एपी सेंटर था इसका हेरात में और इसमें 2-3 हज़ार लोग मारे गए। ध्यान रखना, हेरात एक प्रोविंस है किसका, अफगानिस्तान का, और ये वेस्ट अफगानिस्तान में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका बाउंड्री पे भी 2020 में शायद 22 में क्वेश्चन आया था इराक के अफगानिस्तान के ऊपर कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो कौन कौन सी कंट्री से लगती है। तो ईरान के साथ लगती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ लगती है, इसके अलावा और कजाकिस्तान के साथ लगती है। ये कई सारे देश हैं जिनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो ये याद रखना है कौन कौन सी कंट्री के साथ ये अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है। इसके बाद जो है एक और नया आज का न्यूज़ था कि DAY NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM, इस योजना के अंदर 2024 तक 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है। अब ये महिलाएं कौन सी होंगी, वो महिलाएं होंगी जो स्वयं सहायता समूह मतलब SHG ग्रुप से जुड़ी हुई होंगी। वैसे इसमें टारगेट ये है, और ये NRLM जो है चूँकि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है उसका ये प्रोग्राम है। ठीक है, NRLM 2011 में शुरू हुआ था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, DAY NRLM कर दिया गया और नाम करा गया ये 2015 में। ठीक है, इसी के अंदर 10 करोड़ महिलाएं जो कि SHG से जुड़ी हुई हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, उनको लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। 2024 तक 2 करोड़ महिलाओं को SHG जो जिससे जुड़ी है वो उनको लखपति बनाने का टारगेट। तो ये पूछ लेगा 2024 तक NRLM के अंदर कितनी महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट है। तो 2 करोड़ महिलाओं का है। वैसे ओवरऑल टारगेट जो है वो 10 करोड़ महिलाओं का है, लेकिन वो आगे का है। फिलहाल इतना इसका दीनदयाल उपाध्याय योजना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इनको बैंक से जोड़ा गया था, तो एक प्रोग्राम चलाया गया था सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पर ये आया था 2020 में, क्वेश्चन PCS में आया था, लेकिन ये और एग्जामों में भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए ये जो है ये, तो याद रखना इस पे क्वेश्चन आया था, इस तरह का क्वेश्चन PCS में आया था और अभी एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये ईयर पे आ जाता है विशेष रूप से। तो यहाँ पर ऐसी स्कीम के भी ईयर पे आ जाएगा कि स्कीम जो है वो कौन से साल में चली थी। तो NRLM जो है वो 2011 में चली थी और उसका नाम जो है DAY NRLM जो करा गया वो करा गया 2015 में। ये याद रखना किस चीज़ के लिए है, एक तरह से ग्रामीण विकास के लिए है। और विशेष रूप से जो महिलाएं हैं SLG ग्रुप की, उनको एक तरह से लखपति बनाया जा रहा है इसके अंदर। तो ये विशेष रूप से टारगेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था इस तरह का, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम। तो विशेष रूप से इसका याद रखना 1995 में ये शुरू हुआ था, और भी स्कीम है वो आप देख सकते हो। इसके बाद है एक सीरीज़ लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और उसका नाम है भारत है हम। ये याद रखना है कि क्या है, ये एक सीरीज़ है और ये किसके ऊपर है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जिनका नामो निशान हमारे इतिहासकारों ने मिटा दिया, उनको कहीं जगह नहीं दी, उसी के लिए है ये भारत हम हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यह सलमान रुश्दी जो है उसकी एक किताब आई है नाइफ, इसके ऊपर अटैक हुआ था पिछले साल, किसी जो कट्टरपंथी थे उसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसी के लिए सलमान रुश्दी की जब भी किताब आती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो एग्जाम में नॉर्मली आती है। तो इसका नाम है नाइफ, किताब का नाम है नाइफ, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि किताब का क्या नाम है, नाइफ। सलमान रुश्दी की किताब है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पर देखो अभी क्या हुआ है कि एक बड़ी न्यूज़ थी, केविन मैकार्थी जो था, ये स्पीकर था USA का, इसको हटा दिया गया था और ये शायद पहली बार था इम्पीचमेंट लगा किसी इसके ऊपर, स्पीकर के ऊपर। अभी नए बने हैं स्टीव स्केलाइस। पूछ सकता है क्वेश्चन कि स्टीव स्केलाइस जो है वो कौन से देश के स्पीकर बने हैं, तो कौन से देश के बने हैं, USA के बने हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक यू वेरी मच।